तो आइए चाय पीजिए मेरे साथ। आज मैं सोच रही थी शायद मैं वीडियो डाल नहीं पाऊँगी, लेकिन मन्नू को अभी आराम है, वो थोड़ा सा सोया है। मैं बस नहा धो के आई हूँ, चाय पी रही थी तो मैंने सोचा लाओ एक वीडियो ही बनाती हूँ। एक्चुअली आज मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो लोग रास्ते चलते हुए ना कहीं पर भी थूक देते हैं। हालांकि ये कुछ ऐसा नया नहीं है जो मैं बता रही हूँ, पहले इसके ऊपर तो बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं, चालान भी कटते हैं लोगों के, लेकिन लोग सुधरते नहीं हैं। क्या ज़रूरी है क्या कि हर चीज़ के लिए चालान काटा जाए? सीसीटीवी कैमरा लगा हो, हमारे ऊपर जुर्माना लगेगा, हम तभी सुधरेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ आप लोग सोचिए कि हम लोग अपने घर के अंदर कितनी सफाई रखते हैं, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो इतनी गंदगी होती है सब जगह पर कि मतलब अगर उस तरीके से अगर सोचा जाए तो मतलब इतना मन ख़राब होता है कि वापस आने के बाद शायद खाना पीना भी हराम हो जाएगा। तो ये गंदगी कौन करता है? हम कहते हैं लोग करते हैं, तो लोग कौन होते हैं भैया? हम ही होते हैं लोग, कोई और नहीं होता। लोग हम ही होते हैं लोग। हम ही अपनी गंदी और बुरी आदतों से ये सारी गंदगियाँ मचाते हैं, कोई और नहीं आता है। मेरी और मेरे हस्बैंड की हमेशा कोशिश होती है, हम अपने बच्चे को भी यही सिखाते हैं कि घर से बाहर जब भी कहीं पर हम जा रहे हैं तो कचरा जो होता है ना, जैसे बच्चा है तो हम लेके बच्चे के साथ जाते हैं तो वो कुछ भी खाता है तो उसका कचरा हुआ तो हम उसे कभी भी इधर उधर कहीं नहीं डालते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उसे अपने बैग में पॉलीथीन में डाल के लेके आएँ और हम अपने घर में ही उस कचरे को डंप करें। अगर हमें कहीं कचरे का डब्बा दिख गया तो हम वहाँ डंप करते हैं, नहीं तो हम अपना वापस लेकर आते हैं। ये नहीं कि कहीं भी खाया कहीं भी फेंक दिया और रास्ते में चलते हुए जहाँ मन किया वहीं पे थूक दिया। जब बाहर चले गए कहीं कीचड़ दिख गया, कहीं कचरा दिख गया, कहीं कुछ और गंदगी दिख गई तो वहाँ पे देख के आपने भी वहीं पे थूक दिया। भैया ऐसा है कि आप खुद भी ना करें, और जब अगर कोई और ऐसा करते दिखता है तो उससे भी रिक्वेस्ट करें। हालांकि ये पॉसिबल कई बार नहीं होता क्योंकि लोग सीधे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कई बार तो लोग बहुत वियर्ड तरीके से आंसर करते हैं कि तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? तो भैया बाप की क्या, हमारे दादा की भी सड़क है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ये सारे काम करती है ना, तो उसमें हमारा भी टैक्स का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। तो हम ही क्या, हमारे बाप पुरखों ने भी टैक्स भरे होंगे और अभी हम भर रहे हैं। तो मेरे ही नहीं, आपके भी बाप की सड़क है, सभी के बाप की सड़क है वो। तो इसलिए अपने बाप की संपत्ति हमें खुद ही संभालनी पड़ेगी, नहीं तो अभी हम घिन करते हैं, परेशान हैं, हमारे आने वाले बच्चों के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत होगी जो ऑलरेडी हो चुकी है। आप कहीं भी चले जाइए, देखिए इतनी गंदगी, इतना पोल्यूशन होता है सब जगह पर। इन सब की वजह हम ही लोग हैं, कोई और थोड़ी नहीं है। मैं अब इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं काफ़ी वीडियोस कुछ क्लाइमेट के ऊपर, कुछ एनवायरनमेंट के ऊपर और कुछ ऐसी ऐसी और वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मैंने शायद 12 या 14 साल के करीब मैंने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी की है। तो मेरा थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उसको लेकर के, तो मैं डालूंगी वो वीडियोस कि हम हर चीज़ के लिए ये मतलब बैठ के सिर्फ चाय पीते पीते गप्पे लड़ाते लड़ाते, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो लोगों को लगेगा चाय पी रही हैं, गप्पे मार रही हैं। ऐसा नहीं होता। आप छोटे छोटे जो सुधार होते हैं वो हमें अपने आप में ही लाने चाहिए। हम पूरी दुनिया को अगर ना भी सुधारें तो अगर हम खुद को ही सुधार लें और अपनी फैमिली के लोगों को सुधारना शुरू कर दें, और यही कोशिश हर कोई कर ले, तो शायद सबको सब कुछ सुधर जाएगा। आपको मतलब झंडा लेके हमें आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कृपया करके कोशिश करें कि रास्ते में जाते वक्त कहीं थूके ऊके ना। अगर आपका बाहर जाके अगर जी खराब होता है तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं अपनी एक हैंकी ले जाती हूँ अलग से, मोटी जो हैंकी आती है। अगर मुझे देख के मन करता है कि छी गंदा है यहाँ पे, मतलब अब थूक थूक निकल जाएगा या थूक दूँ, तो मैं उसको अपनी हैंकी में ही कर लेती हूँ। किसी को शायद सोच के बुरा लगेगा कि ये कितनी गंदी बात है, लेकिन भैया बाहर गंदगी करोगे दूसरों के जूतों में लगता है, दूसरे गंद करते वही जो हम अपने जूते चप्पलों से अपने घर में लेके आते हैं। हमारे बच्चे खेलते, अगर आपने नहीं नोटिस किया तो बच्चे तो बाहर से घर के अंदर भी आ जाते हैं, तब घिन नहीं आती, फिर साफ तो हमें ही करना पड़ता है। कौन करेगा? मेड करेगी तो वो भी तो इंसान ही तो है, अगर आप करेंगे तो भी आप भी इंसान ही है। तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही अच्छी आदतें सीख जाएं, दूसरों को भी सिखाएं। यही तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे यही मोटिव है कि कम से कम थोड़ा सा तो गंदगी कम करें यार। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको समझ में आता है, सब लोग अवेयर हैं इस चीज़ से। हम बाहर के लोगों को देख के बड़ा वो रखते हैं, कॉम्प्लेक्स रखते हैं कि देखो बाहर के देश कितने खूबसूरत हैं। तो भैया वहाँ के केवल नेता ही काम नहीं करते हैं, वहाँ के केवल एनजीओज काम नहीं करती हैं,
वहाँ के लोगों को भी इतना सेंस होता है कि वो अपने शहर को, अपने देश को, अपने गांव को, अपनी जगह को बहुत साफ़ सुथरा रख लेते हैं। उनका ये काम नहीं होता कि जब रात को लोग सो जाएंगे तो चुपके से घर के कचरे की थैली ले जाएंगे और चौराहे पे डाल आएंगे, या सोसाइटी के गेट के बाहर डाल देंगे, या छत में से नीचे फेंक देंगे। तो ये सब काम जो है आप भैया थोड़ा सा जो है अपना अंतर्मन होता है ना, उसको भी थोड़ा जगा लिया करिए कि भले कोई ना देखता हो, लेकिन जब सुबह आप निकलेंगे हो सकता है वही कचरा आप खुद ही पैरों में लगाते हुए ऑफिस तक जाएं, और रात को जब लौट रहे हो तो किसी और का कचरा अपने घर तक लेके आए। तो इस वीडियो को जिसे पसंद आए वही लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, जिसे नहीं पसंद आए वो भी पसंद कर ही लेना, और जो है अच्छी हैबिट जो है वो डाल लीजिए, क्योंकि मुझे बुरा भला कहने से कुछ होना नहीं है। मुझे आप कितना भी बुरा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, गलत बात कह लीजिए, मैं अच्छी वीडियोस डालना तो बंद नहीं कर दूंगी, क्योंकि अच्छी बातें जो हैं वो कर देनी चाहिए और कह देनी चाहिए। मेरा तो हमेशा से यही मानना है, मैं इसलिए कह भी देती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसा मैंने बताया सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को पता रहती है, बस केवल उसको अपने जीवन में ढालने की ज़रूरत रहती है। तो अब आप लोग अपने जीवन में इस चीज़ को ढाल लीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि भैया जब बाहर आप घर से निकलते हैं तो कहीं पर भी थूक देना, कहीं पर भी ये ये जो इंटरनेशनल हमारा क्या बोलूँ मैं इसको, क्या बोल सकती हूँ इसको, बताइएगा इसके लिए मैं कौन सा अच्छा शब्द यूज़ कर सकती हूँ। तो इसको भाई ये सब काम ना करें। हैंकी वगैरह सबके घरों में होती है, हैंकी रखिए, पुराने कपड़े रखिए, उसको यूज़ करिए, वो एक पॉलीथीन में अलग से बांध कर रखिए, आपका बाकी का सामान बिल्कुल भी उस चीज़ से नुकसान में नहीं आएगा। और जब वापस आते हैं तो अपने घर में उसको, जैसे आप नहाते हैं तो फिर उसको वॉश कर लीजिए, क्योंकि इतना घिन करने से तो होगा नहीं, क्योंकि भैया देखो जब रोज़ खाते हो और रोज़ जब जाते हो तो धोते खुद ही हो, कोई और नहीं धोने आता। तो जैसे वो धोते हो वैसे ही अपनी और इसको भी धो लिया करो। कोई कुछ होना तो है, गलत तो है नहीं। मुझे इसलिए आज इतना वो आ रहा है कि मैं अपनी सोसाइटी में रहती हूँ, हमारी सोसाइटी के लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जो RWA के लोग हैं, और काफ़ी और लोग पर्सनली एफर्ट करते हैं कि गंदगी ना हो। लेकिन फिर भी हम कई बार लोगों को देखते हैं कि लोग देखते हैं कि अरे CCTV कैमरा का इस तरफ हमारी तरफ तो नहीं आ रहा, बस सीधे ऊपर से खाया चिकन और मटन, सारी हड्डियाँ जो हैं पॉलीथीन में बांधी और बिल्डिंग में फेंक दी नीचे। कभी किसी ने ऊपर से कचरा ही नीचे डंप कर दिया। कभी आते जाते लोग तो कुछ तो इतने बेशर्म टाइप के लोग होते हैं कि गैलरी में ही थूक के चले जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा ना करें और थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश करें। चलिए मैं अब वीडियो को स्टॉप करती हूँ यहीं पे। कुछ और अगर मेरे दिमाग में आता है तो मैं बताऊँगी, लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी बातों से नाराज़ मत होइएगा। मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ। बस मैं ये कहती हूँ कि जैसे मैंने अपने अंदर थोड़े थोड़े सुधार किए हैं, मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मतलब बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना स्वभाव ऐसा रखिए कि अगर कहीं से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है ना तो सीख लीजिए, और अगर आपके अंदर कुछ अच्छा है तो अगर दूसरों को सिखा सकते हैं तो सिखा दीजिए। बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और फिर आप देखिए कि आपके आस पड़ोस में सब जगह कितनी साफ़ सफाई अच्छी, हमें ही एक अच्छा माहौल मिलेगा, हमारे बच्चों को खेलने के लिए, हमारे बुजुर्गों को, हमें खुद को घूमने के लिए एक अच्छी माहौल मिलेगा, अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें मिलेंगी, अच्छी सोसाइटी मिलेगी, तो अपना दिल वैसे खुश रहेगा। चलिए अब रखती हूँ, और ध्यान रखिए अपना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।